याद है यश भैया, पहले भी जब आप खेलते थे बच्चों के साथ पानी में बाहर, तो आपको और अर्पिता दोनों को ठंड लग जाती थी। हाँ भाभी, लेकिन तब अर्पिता को पहले छींक आती थी और मैं। आरती, मायूस मत हो। आरती से अर्पिता बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, पर तुमने शुरुआत बहुत अच्छी की। इसीलिए तो आज मम्मी जी की आंखों में पहली बार मैंने तुम्हारे लिए नमी देखी। सच? हाँ, जब तुम यश जी और बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी ना बाहर, तब मम्मी जी बहुत खुश थी। दुआ करती हूँ कि पलक और पायल बहुत जल्द तुम में अपनी माँ को ढूंढ ले और तुम्हारी खुशियां इसी तरह बरकरार रहे। पता है भाभी, मेरी खुशियां तो बच्चों की खुशियों के साथ ही है। भाभी, मैं सोच रही हूँ कि आज केक बना लूं। आज सुबह मैगजीन पढ़ते पढ़ते ना मैंने बहुत अलग टाइप की रेसिपी पढ़ी केक बनाने की। अरे वाह, इसी बहाने घर में पार्टी करते हैं। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद से इस घर में कोई फंक्शन ही नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो अब कर लेंगे। भाभी, इस महीने किसी का बर्थडे है क्या? हाँ है ना, पलक का बर्थडे है। वो पलक का बर्थडे? अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी, हम पलक का बर्थडे ना ग्रैंड तरीके से प्लान करेंगे और उसकी बर्थडे पर उसके फ्रेंड्स ही क्यों, पायल के फ्रेंड्स, अंश के फ्रेंड्स, सबको इनवाइट करेंगे। थीम पार्टी रखेंगे, म्यूजिक प्ले करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। भाभी, बहुत मजा आएगा। आरती, हम पलक का बर्थडे नहीं मना सकते। नहीं मना सकते? क्यों क्यों नहीं मना सकते हम पलक का बर्थडे? अब पलक का बर्थडे क्यों नहीं मना सकते, ये सवाल तुम मुझसे मत करो। बस इतना ही कहूंगी कि पलक का बर्थडे मनाने के बारे में सोचना भी मत। मेरी बहू। जी मम्मी जी, चलती हूँ। फिर एक बार कह रही हूँ कि पलक का बर्थडे मनाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन भाभी, भाभी मेरी बात तो सुनिए। भाभी, भाभी ने ऐसा क्यों कहा कि पलक का बर्थडे नहीं मना सकते, और ये कि इस बारे में सोचना भी मत। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? मना सकते हैं पलक का बर्थडे? अब पलक का बर्थडे क्यों नहीं मना सकते, ये सवाल तुम मुझसे मत करो। बस इतना ही कहूंगी कि पलक का बर्थडे मनाने के बारे में सोचना भी मत। पता है, मेरी फ्रेंड की बेटी का आज बर्थडे था। उसने अपनी गुड़िया के लिए ना डार्क चॉकलेट केक बनाया था। वैसे आप लोगों को केक्स पसंद है या नहीं? हाँ, बहुत पसंद है। हाँ मम्मा, बहुत पसंद है। वैसे आप लोगों के बर्थडे कब होते हैं और आप लोगों से कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मेरा बर्थडे तो 10 अगस्त को होता है, और आपको पता है ना मम्मा,
हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इस बार तो हमें और भी मजा आएगा क्योंकि पापा है ना। पायल, आपका बर्थडे कब होता है? मुझे नींद आ रही है। पलक, तुम्हारा बर्थडे कब होता है? सब बच्चे अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मैं नहीं करती। अब जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। जाओ, मैंने कहा ना जाओ। ठीक है पलक, मैं चली जाती हूँ, पर इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं थी बेटा। आप सो जाओ, ठीक है? अंश, अपनी बहनों का ख्याल रखना। ओके मम्मा, गुड नाइट। गुड नाइट। बर्थडे का नाम लेते ही पलक को इतना गुस्सा क्यों आ गया? आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? इस दिन से जुड़ा ऐसा कौन सा दर्द छिपा रखा है उस मासूम ने अपने दिल में? क्यों विधि भाभी ने कहा कि पलक का बर्थडे नहीं मनाया जाता इस घर में? जिस दिन का इंतजार हर बच्चे को इतनी बेसब्री से रहता है, वही दिन नहीं मनाते यहाँ। मुझे यश जी से ही बात करनी होगी। आरती जी, आपको कुछ कहना है? यश जी, वो मैं सोच रही थी कि इस साल ना बहुत धूमधाम से पलक का बर्थडे मनाए। क्या हुआ यश जी? आई एम सॉरी आरती जी, आप पलक का बर्थडे नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते? इस बारे में आप कुछ ना पूछें तो ये बेहतर होगा। यश जी, नहीं पूछती। अगर मैं इस घर का हिस्सा नहीं होती, अगर इस घर के सुख दुख से मेरा कोई मतलब नहीं होता, यश जी, मैं बहू बनकर आई हूँ इस घर की, ताकि पलक और पायल की जिंदगी से माँ की कमी को दूर कर सकूं। तो इतना हक तो बनता है ना? आपको मेरी कही हुई बातें समझ में नहीं आती। कुछ बातें पर्सनल होती हैं, जिसे अपने ही दिल के किसी कोने में खुद से भी छुपा के रखा जाता है। आरती जी, मैंने तो कभी भी आपके बीते हुए कल के बारे में कुछ नहीं पूछा।
आपकी। आप पलक का बर्थडे नहीं मना सकती क्योंकि पलक खुद नहीं मनाती। यश भैया से पूछ के आपने ठीक नहीं किया भाभी। माना कि आपका इरादा कुछ और था, लेकिन भैया अपना दुख किसी से नहीं बांटते। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ प्रतीक भैया। आप ही मुझे बताइए ना, पलक का बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता? आखिर ऐसी कौन सी याद जुड़ी है उसके बर्थडे के साथ जो उसके बर्थडे से हर कोई इतना परेशान है? आपसे क्या कहूं भाभी, उस भयानक रात को याद करके सबके रोंगटे खड़े हो जाते। घर में भयानक? आप पलक के बर्थडे को भयानक क्यों कह रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा राज छिपा है उसकी बर्थडे के पीछे प्रतीक भैया? आपको मुझे बताना ही होगा प्रतीक भैया, आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है पलक के बर्थडे के पीछे? क्यों नहीं मना सकते हम उसका बर्थडे? आपको आपकी गुंडी भाभी की कसम, अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं मर जाऊंगी। उस भयानक रात को अब तक कोई भुला नहीं पाया है। 4 साल पहले उसी दिन अर्पिता भाभी बहुत खुश थी। प्रतीक भैया, ये सब आधे घंटे में डेकोरेशन हो जाना चाहिए। मैं जाकर फटाफट केक लेकर आती हूँ। भाभी, बाहर मौसम देखा आपने? केक मैं ले आऊंगा, आप रहने दीजिए। प्रतीक भैया, आज मेरी बेटी का बर्थडे है और कोई भी आंधी तूफान मुझे नहीं रोक सकता। इससे पहले तो जब भी हमने पलक का बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो इतनी छोटी थी, उसे समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है। असल में तो आज वो एंजॉय करेगी और मैं उसका ये बर्थडे उसके लिए यादगार बनाना चाहती हूँ। है ना बेटा? हम खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब मजा करेंगे। मेरी प्यारी बेटी। विधि भाभी, आप इन दोनों का ध्यान रखना। मैं फटाफट केक लेकर आती हूँ। ठीक है बच्चा, मम्मा केक लेकर आएगी अभी। मम्मा जल्दी आना। तुम्हें चैन नहीं मिलता ना मेरे बिना? क्या करती हो अर्पिता? छोटी ने बताया कि तुम केक लेने गई हो। इतनी बारिश में तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं मीटिंग से फ्री हो गया हूँ, मैं केक ले आता। तुम्हारी मीटिंग का कोई भरोसा होता है क्या यशु? और मैंने केक ले लिया है, बस घर ही आ रही हूँ, चिंता मत करो। अर्पिता, गाड़ी आराम से चलाना, तेज मत चलाना। इतना डर क्यों रहे हो यश सिंधिया? मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। चिंता मत करो, मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ अर्पिता, घर आने की जल्दी में तुम गाड़ी तेज मत चलाना। ओहो, ये क्या हो गया? क्या हुआ अर्पिता? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं यशु, शायद वाइपर काम नहीं कर रहा। वाइपर काम नहीं कर रहा? इतनी बारिश में गाड़ी से बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा और तुम कह रही हो कि वाइपर काम नहीं कर रहा। अर्पिता, तुम हो कहाँ? मैं वहीं पे आता। जरूरत नहीं है यशु, मैं आ जाऊंगी। अर्पिता, जिद मत करो। अब ये अभी शायद जहांगीर वाला सिग्नल क्रॉस किया है। ठीक है अर्पिता, मैं पास में, मैं बस 2 मिनट में पहुंचूंगा।
बस यही कारण है भाभी जो हम पलक का बर्थडे नहीं मनाते। हम पलक का जन्मदिन मनाएंगे, बहुत जोर शोर से मनाएंगे। बस यही कारण है भाभी जो हम पलक का बर्थडे नहीं मनाते। इस परफेक्ट फैमिली पिक्चर को मैं पूरा करूंगी। भाभी आप दूसरों का छोड़िए, पलक अपना बर्थडे खुद सेलिब्रेट नहीं करती। हम पलक का जन्मदिन मनाएंगे, बहुत जोर शोर से मनाएंगे। ये देखिए, ये चिट्ठियां हैं जो पलक ने अपनी मां को लिखी थी। मेरा मतलब अपने पापा से लिखवाई थी। पलक को तब पढ़ना लिखना नहीं आता था ना। अर्पिता भाभी के जाने के बाद बस और चिट्ठी में यही लिखा कि मम्मा मैं आपका वेट कर रही हूं, केक कब लेके आओगी। अंश भी ऐसे ही करता था। जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी अपने पापा को चिट्ठी लिख देता था और फिर उसे तकिए के नीचे रख देता था। भाभी आपकी और यश भैया की कहानी एकदम एक जैसी है और इसीलिए शायद आप दोनों का मिलना मेरे हाथों लिखा था। और अब मेरे हाथों इन बच्चों की खुशियां इस घर में वापस आएंगी। पलक ने जो इस चिट्ठी में लिखा है, जो कुछ भी मांगा है, उसे उसकी ये माँ पूरा करेगी। भाभी मतलब आप पलक का बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोच रही हैं? हाँ प्रतीक भैया,
इस परफेक्ट फैमिली पिक्चर को मैं पूरा करूंगी। भाभी आप दूसरों का छोड़िए, पलक अपना बर्थडे खुद सेलिब्रेट नहीं करती। कैलेंडर में से उसने जून का पेज ही फाड़ रखा है। पलक के जन्मदिन से जुड़ा ये डर हमें उसके दिल से हटाना होगा प्रतीक भैया। उसे इस गिल्ट से आजाद करना होगा कि उसके जन्मदिन के दिन ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। हम पलक का बचपन छीनकर बहुत बुरा कर रहे हैं। हम पलक का जन्मदिन मनाएंगे, बहुत जोर शोर से मनाएंगे, और ये मेरा पहला कदम होगा उस मकसद की ओर जिस मकसद से यश जी मुझे इस घर में लाए हैं। पुनर्विवाह